देखिए, जो मौलिक अधिकार बनाए गए उसमें फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई चीज सबसे डिस्प्यूटेड मामला था तो था राइट टू प्रॉपर्टी। इस पर कई बार डिस्प्यूट हुए, क्योंकि आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक चीज समझेंगे कि संपत्ति का अधिकार नागरिकों को मिला है और राज्य को कर्तव्य दिया गया है कि वो संपत्तियों का समान वितरण करे। तो आप ऐसे समझिए कि आपको खड़ा करके कहा गया कि आपको सबके बीच प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। और एक तरफ इनसे कहा गया आप कितनी भी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हो। तो वो कानून बना रहे कि आप इससे ज्यादा प्रॉपर्टी अपने पास रख नहीं सकते हो। तो ये कह रहा है कि तुम कौन होते हो कानून बनाने वाले, मेरा फंडामेंटल राइट है। दोनों में हो गया झगड़ा। तो जब ये झगड़ा शुरू हुआ सरकार और नागरिकों के बीच में, ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इसी एक मामले पर आज तक भारत में सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट बेंच बनी। 13 जजों की एक बेंच बैठाई गई, जिसमें मजेदार बात आपको बताता हूं, उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 जज काम कर रहे हैं। केवल 13 जजों की ही पूरी टीम ही थी। 13 के 13 जजों की बेंच बैठ गई और उस पर एक फैसला आया जिसमें यह कहा गया, वो मामला था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती दरअसल केरला में एक मंदिर के मठ के पुजारी थे। उनकी संपत्ति सरकार हड़प रही थी। उन्होंने कहा आप हमारी प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते हैं। सरकार कह रही थी संविधान में लिखा है कि राज्य का कर्तव्य बनता है संपत्तियों का समान वितरण करे। आप अकेले मठाधीश बने बैठे हैं, तो इसलिए संपत्तियां ली जाएंगी, बांटने का मामला था। ये मामला पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां पर एक फैसला आया कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार बदल सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा यह काम नहीं होगा। तो जो कानून केरल की सरकार ने बनाया था वो अमान्य हो गया, लेकिन संसद को साथ में अधिकार मिल गया कि वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकता है। अब यहां पर जब अधिकार सरकार के हाथ में आया तो उसने चाबुक चलाया और कहा संपत्ति के अधिकार को ही हम हटाते हैं। कैसे हटाया? तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संशोधन किया। संविधान में जो 12वां भाग है, इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 300 ए, और इसमें उठा करके इस प्रावधान को डाल दिया गया। यानी जो आर्टिकल 31 में दिया गया था संपत्ति का अधिकार, इसको यहां से रिप्लेस करके कहां लाया गया? 300 ए में। तो अब ये फंडामेंटल राइट ना होकर कौन सा राइट है? लीगल राइट है। और फंडामेंटल राइट से हट गया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन